गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेसन है आपका 7 शरीर क्रिया विज्ञान और खेल में चोटें। आपका लेसन है, फर्स्ट लेसन है आपके शरीर क्रिया विज्ञान और खेल में चोटें। कैसे शरीर में चोटें लगती हैं, इंजरीज कैसे होती है, उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट है आपका शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक के कारक। शारीरिक पुष्टि अर्थात शारीरिक तंदुरुस्ती बिना अत्यधिक थकान के कार्य करने की क्षमता को बताती है। जो हमारी तंदुरुस्ती है वो बिना अत्यधिक थकान के कार्य करने को क्षमता को बताती है। शारीरिक पुष्टि का मतलब है शरीर में वह क्षमता होना जो आपके रोज़मर्रा के काम के लिए ज़रूरी होता है। वह क्षमता होना जो बीमारियों से लड़ती है और साथ ही वह क्षमता भी जो आपातकालीन स्थितियों में लड़ने के लिए जरूरी होती है। शारीरिक पुष्टि से जुड़े ऐसे विभिन्न कारक हैं जो शारीरिक तंदुरुस्ती के घटकों जैसे सहन शक्ति, क्षमता, गति, लचक आदि को निर्धारण करते हैं। अब इसमें बताया गया है सहन शक्ति का निर्धारण करने वाले क्रियात्मक कारक। जो हमारी सहन शक्ति है उसको निर्धारण करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। सहन शक्ति को दौड़, एरोबिक व्यायाम या तैराकी जैसे हृदय वाहिका संबंधी क्रियाओं को विस्तारित अवधि तक करने की क्षमता के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। सहन शक्ति वाले अभ्यास को एक सहज आवश्यकता से समझा जा सकता है। जैसे मतलब रनिंग करते हैं, एरोबिक व्यायाम हो गए, तैराकी होगी और हृदय वाहिका संबंधित क्रियाएं होगी हमारी, प्राणायाम ये वगैरह, और मतलब रनिंग करते हैं वो हमारी सहन शक्ति को बढ़ावा देते हैं। और वह है मांसपेशियों में संकुचन को बनाए रखने की ज़रूरत। इस अवस्था की पूर्ति दो बुनियादी तरीकों से पूरी की जा सकती है: पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की खपत की क्षमता और पर्याप्त यूल प्रविजन। सहन शक्ति का निर्धारण करने वाले शरीर क्रिया विज्ञान कारक निम्नलिखित हैं। इसमें बताया गया है क्या क्या, जैसे एरोबिक क्षमता। एरोबिक क्षमता हृदय तथा श्वास संबंधी प्रणाली को कार्यात्मक क्षमता का वर्णन करती है। इसमें हृदय, फेफड़े और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं। किसी भी गतिविधि को करते समय मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपूर्ति की जा सकती है। सहन शक्ति प्रदर्शन के लिए काम करने वाली मांसपेशियों की ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एरोबिक क्षमता का मतलब हृदय तथा श्वास संबंधी परफॉर्मेंस और बहते रक्त में से ऑक्सीजन को निकालने और उपयोग करने की अधिकतम क्षमता है। एरोबिक क्षमता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। परफॉर्मेंस है भैया, जैसे कि ऑक्सीजन का लेना या ग्रहण करना। अब इसमें ऑक्सीजन के लेने को ऑक्सीजन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वायुमंडल से फेफड़ों द्वारा ली जा सकती है। ऑक्सीजन को ग्रहण करना वाइटल क्षमता पर निर्भर करता है जो फेफड़ों के आकार, सक्रिय एल्वियोली की संख्या, श्वसन की मांसपेशियों की ताकत, छाती की गुहा के आकार आदि पर निर्भर करता है।
यह लंबे समय तक व्यायाम के दौरान सहन शक्ति क्षमता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। जैसे ऑक्सीजन का लेना या ग्रहण करना। ऑक्सीजन परिवहन किसी भी गतिविधियों करते समय फेफड़ों से रक्त में ली जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने वाली मांसपेशियों तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन परिवहन फेफड़ों से रक्त द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है। यह कार्यशील मांसपेशियों तक इस कुशलता से ले जाने के लिए संचार प्रणाली की क्षमता यह लंबे समय तक व्यायाम के दौरान उनकी सहनशक्ति क्षमता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। जो परिवर्तन करते हैं ऑक्सीजन, जैसे सुनता है कि ना फेफड़ों में परिवर्तन होता है जाके ऑक्सीजन चुराने लिए। ऑक्सीजन उद्ग्रहण। ऑक्सीजन उद्ग्रहण का तात्पर्य शरीर द्वारा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेने और ऑक्सीजन थकावट के दौरान उसके उपयोग से है। कभी कभी अधिकतम ऑक्सीजन उद्ग्रहण को अधिकतम ऑक्सीजन की खपत या VO2 अधिकतम के रूप में जाना जाता है। यदि आप अपने ऑक्सीजन उद्ग्रहण को बढ़ाते हैं तो आप तेजी से दौड़ेंगे, साइकिलिंग तेज चलाएंगे और तेजी से तैरेंगे। किसी भी एरोबिक सहनशक्ति गतिविधि में आपका प्रदर्शन उच्च VO2 मैक्स के साथ बेहतर रहेगा। ऑक्सीजन उद्ग्रहण मतलब कि जब हम ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लेते हैं ना, तो वो हमें हमारी जैसे कोई गेम करते हैं, जैसे तेजी से दौड़ेंगे या इस प्रकार के। हाँ, ये सारा इसमें हो गया। ये आपका टॉपिक आज बस सिर्फ सहन शक्ति का निर्धारण करने वाले ही पढ़ा, और लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता ये हम कल पढ़ेंगे। आज की टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।